नमस्कार, आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। अमन और शांति की दुआ के साथ मनाई गई ईद उल फितर की ईद। यवतमाल में दिखा ईद उल फितर का उल्लास। केंद्रीय महामार्ग का लंबित भू संपादन तत्काल करने वचनबद्ध, सांसद गवली का कथन। शिक्षा विभाग निजी शालाओं का सरकार ने किया सिरदर्द कम, सरकारी देखरेख में होगी निजी शालाओं में नए शिक्षकों की भर्ती। यवतमाल वासी बिजली की आंख मिचौली से परेशान और सदोष बीजों के कारण किसानों का नुकसान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर में ईद उल फितर जोरों से मनाई गई। सुबह ईदगाह में 9 बजे ईद की नमाज अदा की गई और शहर के कई मस्जिदों में भी अपने तय किए हुए समय पर ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के बाद ईदगाह में दुआ हुई, जिसमें पूरी दुनिया की शांति और अमन के लिए दुआ मांगी गई। आपसी भाईचारे के लिए भी दुआ की गई, जिसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी गई। पूरे 29 रोजे होने के बाद ईद उल फितर का चांद देखकर ईद बनाई जाती है। यह उन लोगों को अल्लाह की तरफ से तोहफा है जो रमज़ान महीने में अल्लाह के रोज़े रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और रमज़ान महीने के आखिर में अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है, जिससे यह ईमान को और मजबूत कर देता है। ईद उल फितर शांति और अमन का पैगाम है। इस दिन सभी तरह के गिले शिकवे को भूल कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद के मौके पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस मौके पर मिठाइयाँ और सेवैयाँ एक दूसरे को खिलाई जाती हैं। ईद के पहले से ही इस बार यवतमाल में कलम चौक स्थित ईद का मेला लगाया जाता है। यहाँ पर सूखा मेवा, सेवैयाँ और कपड़े आदि वस्तुओं का मेला सजा था, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने खरीदी की। बच्चे अपने परिजनों से ईद की ईदी लेते हैं, साथ में परिजन इन्हें दुआ और ईदी देते हैं। आइए देखते हैं आप तक न्यूज़ के मुख्य संपादक शकील जिंद्रानी की खास रिपोर्टिंग और ईद की खुशियाँ। आज पूरे दुनिया के अंदर ईद उल फितर मनाई जा रही है, जिसमें सारे मुसलमान खुशियों के साथ में एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। आज हम इस वक्त यवतमाल शहर के कलम चौक पर खड़े हैं। यहाँ भी ईदगाह से नमाज हो चुकी है और लोग ईदगाह से यह नमाज पढ़कर बाहर आकर सभी को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और इस मुबारकबाद में सभी के चेहरे पर खुशियाँ नज़र आ रही है। 1 महीने के पूरे रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो चुके हैं और आज खुशी का दिन आया है। इस खुशी के अंदर सारे हमारे भाई शीर खुरमा खाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। आप तक न्यूज़, मैं शकील जिंद्रानी, यवतमाल। यवतमाळ जिल्ह्याच्या सर्व मुस्लिम बांधवांमध्ये पोलीस विभागातर्फे Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. यवतमाल जिले से नागपुर तुलजापुर तक केंद्रीय महामार्ग गुजरेगा। इसके लिए भू संपादन के कामों में हो रही देरी को ध्यान में लेते हुए जिले की सांसद भावना गवली ने इस परियोजना के कामों की समीक्षा की। शुक्रवार 23 जून को स्थानीय विश्राम भवन में इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें नागपुर बोरी तुलजापुर के कार्य कितने हुए हैं तथा जिले में प्रलंबित भूमि संपादन कार्य में कौन सी दिक्कतें हैं, सांसद गवली ने जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग से संबंधित वर्धा जिले के भू संपादन के कार्य 90% तक पूरे हो चुके हैं, जबकि यवतमाल जिले में इस महामार्ग के लिए भू संपादन का कार्य कछुआ गति से जारी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में सांसद गवली ने प्रकल्प अधिकारी सुनील पाटिल से पूछताछ की। इस समय सुनील पाटिल ने परियोजना से जुड़े विभागीय अधिकारी स्तर पर भूमि अधिग्रहण कार्य आवश्यकता गति से न होने की जानकारी दी। साथ ही जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होता तब तक प्रत्यक्ष में इस केंद्रीय महामार्ग के कार्य को गति नहीं मिल पाएगी, ऐसी जानकारी दी। इस पर सांसद भावना गवली ने इस महामार्ग को 3 वर्ष की अवधि की बजाय 2 वर्ष में किस तरह पूरा किया जा सकता है, इसे ध्यान में लेकर इस दिशा में कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी। बैठक में राजस्व प्रशासन में भूमि अधिग्रहण के कामों में आवश्यक पैमाने पर कार्य को गति न दिए जाने से ही उमरखेड़, यवतमाल, रालेगांव उपविभागीय अधिकारी तथा संबंधित तहसीलदारों की बैठक आयोजन करने इस महामार्ग के भूमि संपादन के कार्य को गति देने का निर्णय लिया गया। इस महामार्ग के लिए किसानों की खेती की जमीन बड़े पैमाने पर अधिग्रहित होगी, जिससे सरकार किसान हित ध्यान में लेकर प्रति चौरस मीटर के तहत भरपूर मुआवजा किसानों को देने के संबंध में इस समय चर्चा की गई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए आप तक। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है।
राज्य सरकार ने निजी शालाओं में शिक्षक भर्ती के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते यवतमाल जिला परिषद माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा विभाग का शिक्षकों की सरकारी निजी शालाओं में भर्ती का बड़ा सिरदर्द कम हो सकता है। सरकार के इस निर्णय के अनुसार राज्य के अन्य जिलों के साथ ही यवतमाल जिले में नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार करते हुए सरकार ने शिक्षक भर्ती के अधिकार अपने हाथ में रखे हैं, जिससे निजी संस्था मालिकों की अनुदानित गैर अनुदानित शालाओं में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्राप्त अधिकार कुछ हद तक समाप्त हो सकते हैं। राज्य की सभी अनुदानित शालाओं में शिक्षा सेवकों की भर्ती के दौरान शिक्षकों की योग्यता तथा बुद्धिमत्ता जांच समेत पूरी प्रक्रिया में परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शिक्षा सेवकों की निजी शालाओं से लेकर सरकारी शालाओं में नियुक्त की जाएगी। इस आशय का निर्णय मंगलवार 21 जून को राज्य के कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बीच स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की शालाओं में शिक्षा सेवकों की भर्ती के लिए होने वाली केंद्रीय भर्ती पूर्व चयन जांच परीक्षा अर्थात CET रद्द की गई है, किंतु स्वयं अर्थ सहित शाला तथा अल्पसंख्याक शाला एवं संस्थाओं में उपरोक्त जांच प्रक्रिया लागू नहीं रहेगी। अब शिक्षा सेवक भर्ती के लिए मराठी अंग्रेजी माध्यम से 20 अंकों की राज्य स्तरीय समान तथा कठिन जांच तथा एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाएगी। पहली से 8वीं तक के शिक्षक पदों के लिए जिले की निजी शालाओं में कर्मचारी सेवा शर्त नियम 1981 की शिक्षा व व्यावसायिक अर्हता धारण किए हुए तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात CET उत्तीर्ण उम्मीदवार परीक्षा में आवेदन के पात्र ठहराए जाएंगे। इस दौरान निजी अनुदानित गैर अनुदानित सरकारी शालाओं में शिक्षक पद भर्ती के लिए रिक्त पदों पर अब शिक्षा सेवकों का अंकों के आधार पर ही चयन होगा। इस जांच में अंकों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय स्वराज्य संस्था या निजी शिक्षा संस्थाओं में उम्मीदवार की गुणवत्ता के आधार पर चयन करना होगा। इन दिनों यवतमाल शहर समेत पूरे जिले में बिजली विभाग की अकार्य क्षमता का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में वर्षा ऋतु आरंभ हुई है। अब तक फुर्सत को छोड़कर कहीं पर भी इतनी जोरदार वर्षा नहीं हुई कि बिजली आपूर्ति प्रभावित हो, लेकिन फिर भी यवतमाल शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जरा सी हवा का झोंका आते ही बिजली गुल हो जाती है और घंटों कभी कभी तो एक दिन ही नहीं लौटती। बिजली विभाग की लचर कार्य प्रणाली का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यवतमाल शहर की बात करें तो जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है, शहर में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। किसी भी समय जरा सी हवा का झोंका भी आ जाए तो बत्ती गुल हो जाती है। इससे बिजली विभाग के प्रति नागरिकों में तीव्र रोष व्याप्त है। गुरुवार शाम भी बारिश जैसे ही शुरू हुई, शहर के कुछ इलाकों की बत्ती गुल हो गई, जो देर रात तक नहीं लौटी। देर रात तक बिजली विभाग मरम्मत के कार्य में जुटा रहा। इस बीच नागरिक बिजली कार्यालय में फ़ोन लगा कर थक गया, लेकिन रिसीवर साइड में रखने के कारण किसी से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। केवल गुरुवार को ही नहीं बल्कि आजकल आए दिन इस तरह से बत्ती गुल होना आम बात हो चुकी है। जिले में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। शहरों का तो फिर भी ठीक है, गाँव में तो हालात और भी बदतर बने हुए हैं। बिजली विभाग की लापरवाह कार्य प्रणाली से नागरिक बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार करने की मांग की जा रही है। उमरखेड़ तहसील अंतर्गत क्षेत्र में सदोष बीजों के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका सर्वाधिक नुकसान उमरखेड़ के साथ ही महागांव के तहसील के किसानों को भी हुआ है। जिले में कई स्थानों पर सोयाबीन के बीज अंकुरित न होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उमरखेड़ तहसील के मरसूल निवासी किसान विलास हुंडे व उनके ही खेत से सटकर सोयाबीन की बुआई करने वाले किसान फाल्के ने एक ही दिन सोयाबीन की बुआई की। इसके बाद घर के बीजों का उपयोग करने वाले मुंबई के खेत के बीज तो अंकुरित हो गए, लेकिन फाल्के द्वारा खरीदे गए बीज अंकुरित नहीं हुए। इस कारण उक्त किसान पर दोबारा बुआई करने की नौबत आ गई है। शुक्रवार को उन्होंने दोबारा बुआई की। इस तरह महागांव तथा उमरखेड़ के किसानों को सदोष बीजों के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन कृषि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज मुख्य खबरों पर। अमन और शांति की दुआ के साथ मनाई गई ईद उल फितर की ईद। यवतमाल में दिखा ईद उल फितर का उल्लास। केंद्रीय महामार्ग का लंबित भू संपादन तत्काल करने वचनबद्ध, सांसद गवली का कथन। शिक्षा विभाग निजी शालाओं का सरकार ने किया सिद्दत कम, सरकारी देखरेख में होगी निजी शालाओं में नए शिक्षकों की भर्ती। यवतमाल वासी बिजली की आंख मिचौली से परेशान और सदोष बीजों के कारण किसानों का नुकसान। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज़ पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ
इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756, 9370994760।